आइन अदालत के दरवाजे पर। तहरीर आसमा शिराजी। सहाफ़ी के कलम और मुंसिफ के फ़ैसले की गवाही तारीख़ देती है, और तारीख़ के कटहरे में एहतसाब भी है और इंसाफ भी, जज़ा भी है और सज़ा भी। मुंसिफ का तराजू और सहाफ़ी का कलम हर दूर की वो अहम गवाही है जो अगर सच की बुनियाद पर ना दी जाए तो सदियां सज़ा पाती है। हमारी अदालती तारीख़ काबिल दस्त दराज़ी आइन के वाक़यात से भरी पड़ी है, और इब्तिदाई ममलुकत से ही इब्तलाई आइन का आगाज़ भी हुआ। हम चूँकि तारीख़ के झरोके में खड़े हैं और आइन दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है, तो क्यों ना दरवाज़े की किवाड़ के पीछे चाय पे इन आइन फ़रोशों और आइन शिकनों को खंगाला जाए जिनके बाइस आज भी निज़ाम जमहूरियत मुग़ालतों और आइन मुश्किलात का शिकार हुआ है। ये कहने में आर नहीं कि जिस हाल में वतन अजीज़ पहुँचा है, इसे यहाँ तक लाने में आइन शिकन जर्नेलों के साथ सहूलतकार अदलिया का भी बराबर का हाथ है। 1973 के आइन को मार्च में 50 बरस हो जाएंगे। पाकिस्तान के सियासतदानों, आइन और जमहूरियत पसंदों के लिए अगर आज कोई एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है तो वो आइन पाकिस्तान है। 1973 के आइन की तख्लीक, तश्कील और बका के लिए पाकिस्तान के सियासतदानों, वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने न सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि इसमें तहरीफ से रोकने के लिए भी उन्हें बेपनाह आजमाइशों से गुजरना पड़ा। कभी आइन की राह में जस्टिस मुनीर जैसे किरदार आए जिन्होंने हांस केल्सन के नज़रिया ज़रूरत से मुतासिर होकर एक इनकलाब बगावत के लिए आइन को तब्दील करने का जवाज़ फराहम किया, तो कभी जस्टिस अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली को बर्खास्त करने और मार्शल के नफाज को जायज़ करार दिया। जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के आमिराना अक़दाम को अदलिया तहफ़्फ़ुज़ देती रही, और ज़माना जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट की जगह पार्लिमान के इख्तियार को निगलने और सियासी हुकूमतों को गैर फ़ाल करने में अपना मनफी किरदार अदा करती रही। ऐसा नहीं कि सियासतदानों ने अपना हिस्सा नहीं डाला, ताहम असल कसूर इस अदलिया के सर ही है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बेगम भुट्टो ने जनरल ज़िया के मार्शल को चैलेंज किया तो जस्टिस अनवारुल हक की अदालत ने रियासत की ज़रूरत और अवामी बहबूद की बुनियाद पर उसे जायज़ करार दिया, और यूँ नज़रिया ज़रूरत के बाद नज़रिया रियासत ने आमिरियत को दवाम दिया। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ 50 साला आइन के घुटनों में एन जवानी के वक्त बैठ गया, और अब जब आइन अज खुद दस्तक देने पहुंचा तो रिंगता हुआ घुटनों के बिल खड़ा है। वक्त की अदालत में बेशक इस वक्त एक इंतहाई अहम मुकदमा मौजूद है, और किस्सा यूं है कि तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिनों में करवाने का सवाल जिस तरह आज खुद हुआ, इस पर खुद अदलिया ही मोतरज़ है। इस वक्त न तो किसी आमिरियत को दवाम देना ज़रूरी है और न ही पार्लिमान को कोई ख़तरा लाहिक है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से तहलील शादे असम्बलियों के 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मुतालबा ज़रूर मौजूद है। इस बार असम्बलियाँ न तो जनरल ज़िया ने बर्खास्त की हैं और न ही जनरल मुशर्रफ ने, अलबत्ता इस बार असम्बलियाँ वक्त से कब्ल इंतखाबात के इनेकाद के लिए इमरान खान की ख्वाहिश पर तहलील हुई है। सवाल यह है कि कब्ल अज वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश क्यों है, इसका भेद कोई इमरान खान साहिब से ही पूछे। दिलचस्प बात तो यह है कि अदालत में असम्बलियों की तहलील के जवाज़ का सवाल जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने उठाया, और उसी वक्त फवाद चौधरी का बयान आया कि असम्बलियाँ बहाल हुई तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। अब ऐसी सूरत में क्या कहा जाए, कोई मुअज़्ज़ज़ जजों से पूछ ले। ये सवाल खुद आला अदलिया के जज साहिबान पूछ रहे हैं कि एक सरकारी अफसर की तब्दीली के मुकदमे से इंतखाबात के इनेकाद का अज खुद नोटिस कैसे जन्म ले सकता है। 4 मुअज़्ज़ज़ जजों के इख्तिलाफी नोटिस ने खुद मामले पर सवालात अलिफाटे दिए हैं, मगर क्या वजह है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत फ़ाल बेंच की तश्कील से दूर रही। अब जब आइन बहरान से गाज़र रहा है तो कोई ये दस्तक भी दे कि आइन के आर्टिकल 63A की मुतनाज़ा तशरीह और आइन की दोबारा तहरीर का इख्तियार अदलिया को किसने दिया। नीज़ ये कि अज खुद नोटिस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए है या बहरान बढ़ाने के लिए। 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद आइन का हिस्सा है और इस पर अमल होना चाहिए, ताहम असम्बली की तहलील के जवाज़ का दुरुस्त जवाब ढूंढना भी अहम है। 50 साला आइन बूढ़ा हो रहा है, जिस निज़ाम ने इसे जवान रखना था वो निज़ाम यरगमाल हो रहा है। खुदारा आइन पर रहम करे।